अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है या कोई भी ऐसा शख्स जिससे तुम अपनी तमाम बातें डिस्कस कर सको, जिसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको? मसलन मेरे मामा बाबा। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई और रिश्तेदार। अगर मैं कोई मसला मम्मा को बताता हूँ, वो बाबा से डिस्कस करती हैं और दोनों लड़ने लग जाते हैं। ज्यादा झगड़ा किस बारे में होता है? हर चीज के बारे में। मम्मा कह रही थी कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही और बाबा कह रहे थे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। हेल्थ अच्छी नहीं है क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मोटा हो रहा हूँ। क्या तुम्हारे बाबा ने खुद तुमसे ये बात कभी कही है? मैं जानता हूँ कि वो यही सोचते हैं कि मैं हेल्दी नहीं हूँ और हेल्दी खाना नहीं खाता। स्कूल में मेरे जिस्म का मजाक उड़ाते हैं। तानियल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात को तुमने अपने लिए एक मसला बना लिया है, मगर ये कोई मसला नहीं है। क्या आपकी सोच के मुताबिक मैं मोटा हो रहा हूँ? नहीं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या सोचते हो। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से तुम इस बारे में बात कर रहे हो, तुम इस छोटी सी बात को लेकर बहुत अपसेट हो, बहुत कॉन्शियस हो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पहले ही स्कूल के तमाम बच्चे मुझे छेड़ते हैं, वो सब मुझे भालू कहते हैं और ये नाम मेरा फरहान ने रखा और सब पे मशहूर कर दिया। तुमने ये मामा से जिक्र किया, ख़ास तौर पे फरहान के बारे में? नहीं। क्यों नहीं बताया? बेटा, इस तरह की बातों में खामोश रहना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। हो सकता है फरहान और उसके दोस्त तुम्हें ज़्यादा तंग करने लगे। अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज़रूर किसी से बात करता। तुम्हें लाजमी अपनी मामा से शेयर करना चाहिए। तो वो बाबा को कॉल करेंगी और उन दोनों के दरमियान फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से। मेरी वजह से क्या? मेरी वजह से उनके दरमियान तलाक हो जाए। क्या तुम्हारे मामा बाबा ने इस हफ्ते में तुमसे तलाक के बारे में कोई बात की? एक बात बताऊं आपको, जब मैं बाहर बैठा हुआ आपका वेट कर रहा था, एक कपल बाहर निकला। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। कुछ लोग यहाँ क्या करने आते हैं? बाज़ लोग यहाँ थेरेपी के लिए आते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने एहसासात बताते हैं और उसके बाद बेहतर फील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्या आप मेरे मम्मा पापा की सुलह करवा सकते हैं? नहीं दानियाल, मैं तुम्हारे मामा बाबा की सुलह नहीं करवा सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि वो कुछ लड़ना कम कर दें, कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। लेकिन मैं वापस उन्हें एक घर में इकट्ठा नहीं कर सकता। दानी, आज इधर बैठो। डॉक्टर साहब, मसले का कोई हल निकला क्या? अब हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? जी उस्मान साहब, पिछली मरतबा हमने इत्तेफाक किया था कि आप दोनों मिलकर दानियाल से शेयर करेंगे कि आपके बीच में क्या चल रहा है। दानियाल से बात करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ये काम किया है। गुड। कैसे मुमकिन है कि अभी यहाँ पर आप लोग एक मरतबा फिर से ये बात उसके साथ शेयर कर सकें मेरे सामने? वैसे तो दानियाल को पहले ही पता है, लेकिन मैं डिटेल में बता देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। दानियाल बेटा, मैं और तुम्हारी मामा अभी इकट्ठे नहीं रहेंगे। मैं इसमें तुम्हारे लिए भी बेहतरी है ताकि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। अब या हमेशा के लिए? बेटा,
हमेशा के लिए। मिस आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा ठीक कह रहे हैं दानी, हमेशा के लिए। दानियल बेटा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? इसकी बहुत बहुत सारी वजूहात हैं। एक बात तो तुमने नोटिस की होगी ना बेटा, कि जब भी हम दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमारी सिर्फ लड़ाई होती है। ये सब लड़ाई मेरी वजह से होती है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचना कि ये लड़ाई आपकी वजह से होती है। लेकिन आप दोनों की लड़ाई हर वक्त मेरी वजह से ही तो हो रही होती है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। सच्चाई यही है कि तुम्हारी मामा और मैं अब इकट्ठे नहीं रह सकते। हमने तलाक का फैसला किया है, लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हर वक्त हमारी लड़ाई देखते रहो। बच्चे से बात करने का ये क्या तरीका है, और उसको कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, तुमने तो कभी ये भी नहीं किया। दानियल बेटा, आप समझ रहे हैं ना आपके पेरेंट्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, बाबा और मम्मा को इसलिए तलाक दे रहे हैं क्योंकि जब ये लड़ते हैं तो मैं अपसेट हो जाता हूँ। नहीं बेटा, हम सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और तुम्हारे बाबा एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस आज तक यही होता है, थोड़ी सी बात और इतने सारे आंसू। मैं अब और बात नहीं करना चाहता। दानियल बेटा, आप कुछ देर लाउंज में बैठिए, मुझे कुछ बात करनी है।